हेलो फ्रेंड्स, HSC एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। और जैसे मैं डेली एक एलिमेंट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक तत्व को, वो चाहे अमोनिया हो, क्लोरीन हो, और अभी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को एक्सप्लेन किया यस्टरडे। नाउ टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द अमोनिया। जनरली वर्ड है, और ऐसा कोई केमिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं होगा जिसने अमोनिया का नाम ना सुना हो। तो अमोनिया क्या वर्क करता है, इसका क्या स्ट्रक्चर है, क्या सिम्टम्स हैं, कैसे नुकसान पहुंचाता है, कितना हजार्डियस है, इसका सेफ एक्सपोजर लिमिट क्या है, वही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो जनरली अमोनिया का जो नेम है वो अमोनिया है। मॉलिक्यूलर फार्मूला NH3 है। नाइट्रोजन के एक और हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल मिलकर अमोनिया को बनाते हैं। इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है कि थोड़ा क्लियरिटी नहीं आ रही है, 17 है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की हम बात जब करते हैं तो कलरलेस गैस है विद एक्सट्रीमली पुंगेंट स्मेल। ये क्या है? कलरलेस गैस है और एक्सप्लोसिव मिक्सचर विद एयर, फॉर्म एक्सप्लोसिव मिक्सचर विद एयर और ऑक्सीजन। लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट विद एयर -16, अपर एक्सप्लोसिव विद एयर 25% में, बॉइलिंग पॉइंट 33 डिग्री सेंटीग्रेड, वेपर डेंसिटी 0.6, आउटोइग्नेस टेम्परेचर 651 डिग्री सेंटीग्रेड, सोल्यूबल इन वाटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी गैस की 0.597 एट डिग्री सेंटीग्रेड। जो इसकी मेन प्रॉपर्टीज़ में आती है वो आती है केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो मेरे भाई लोगों, ये जो गैस है वो रिएक्ट्स विद ऑक्सीडाइजिंग गैसेस। जितनी भी ऑक्सीडाइजिंग गैसेस हैं उनसे सबसे रिएक्ट करती है, चाहे वो क्लोरीन हो, मरकरी हो, एसिड्स हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, जिंक हो, एल्युमिनियम हो, सिल्वर ऑक्साइड हो एंड देयर एलॉयज, और उसके जो भी एलॉयज हैं उनके सबके साथ ये रिएक्ट करती है। जब मेन बात करते हैं इसकी सेफ एक्सपोजर लिमिट की, तो ये 25 ppm 25 पार्ट्स पर मिलियन तक इसकी सेफ एक्सपोजर लिमिट है। इसमें आप काम कर सकते हैं। हैजार्ड्स क्या है, किसके थ्रू ये एंटर करती है बॉडी के अंदर? तो रूट ऑफ एंट्री इसका वही है सेम जो औरों का है, इन्हेलेशन। देखिए क्लियरिटी नहीं हो रही, अभी होएगी। इन्हेलेशन के थ्रू, रेस्पायरेशन के थ्रू। तो टारगेट ऑर्गन भी क्या है आपका? रेस्पायरेटरी सिस्टम्स है, आइज़ है, स्किन है। किससे प्रॉब्लम पहुंचाती है? सिम्टम्स क्या है इसके? इरिटेट टू स्किन, आपकी आँखों को इरिटेट करती है, आइज़ को, त्वचा को, म्यूकस मेम्ब्रेन और रेस्पायरेटरी सिस्टम की मेम्ब्रेन को ये जो है नुकसान पहुंचाती है। तो इसका पर्सनल प्रोटेक्टिव मेथड्स क्या है? यही है कि सेम है, केमिकल ग्लोव्स, जो गॉगल्स हैं वो पहनिए, फेस शील्ड पहनिए, रबर हैंड ग्लोव्स पहनिए, एप्रन पहनिए, बूट्स पहनिए, ब्रीथिंग एयर एपरेटस यूज़ कीजिए फॉर कंसिडर अबव सेफ लिमिट। अगर सेफ लिमिट से अबव काम कर रहे हैं तो आप जो है BA ब्रीथिंग एपरेटस यूज़ करेंगे। ये सिंपल बात होगी। अब इसकी फर्स्ट एड की आप जो मेन फर्स्ट एड, इमरजेंसी फर्स्ट एड देना है वो आप देख लीजिए। इनहेलेशन की पोजीशन में आप फ्रेश एयर में ले जाएंगे विक्टिम को, और हाफ अपराइट पोजीशन की विक्टिम वार्म, आप विक्टिम को हाफ अपराइट पोजीशन में रखेंगे। इफ़ ब्रीथिंग स्टॉप, देखिए जनरली अमोनिया से ब्रीथिंग स्टॉप नहीं होती, लेकिन अगर हो गई है इन केस, क्योंकि इसमें ज़्यादातर धसका जिसे बोलते हैं ना साधारण भाषा में, वो लगता है जब ये कांटेक्ट में आते हैं आप इसके, और रेस्पायरेशन आप लेते हैं, सांस लेते हैं, तो इट मिक्स विद ऑक्सीजन। जब ये ऑक्सीजन के थ्रू मिक्स होकर आपकी बॉडी के अंदर एंटर करती है तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और धक्का लगता है। ये रीज़न है उसका। और आपकी जो रेस्पायरेटरी सिस्टम है उस पर ही अटैक करती है, स्किन पे गिरती है, स्किन को अटैक करती है, थोड़ा सा आँखों में जलन पैदा करती है। तो ये आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन उसको आपको देना है, CPR कार्डियोपल्मोनरी देना है वंस टाइम, एंड ट्रांसपोर्ट द विक्टिम टू ए डॉक्टर। आप अगर CPR नहीं दे पा रहे तो एज सुन एज पॉसिबल आप डॉक्टर के पास उसे ले जाइए, और कोई मेथड आपके पास नहीं है। स्किन का क्या है?
देखिए क्लियरिटी थोड़ी सी, आपकी स्किन पे अगर ये पड़ जाए तो आपको तुरंत वाटर से, या आई शावर बना होता है शावर स्टेशन रिक साइड पे, आप उसमें जाइए और तुरंत वॉश कीजिए। विक्टिम एज टू ए डॉक्टर, अब आप जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाइए। आइज़ में भी यही है, फर्स्ट ड्राइनेस विद पेनल्टी ऑफ वाटर, वाटर से आप धोइए, आई शावर स्टेशन बना वहाँ जाइए और उसमें पूरा वॉश स्टेशन बना होता है, पूरा उसको वॉश कीजिए। देन ट्रांसपोर्ट विक्टिम टू ए डॉक्टर इफ़ नेसेसरी, अगर आवश्यकता हो रही है तो डॉक्टर के पास उसे तुरंत ले जाइए। तो मेरे भाई एक एलिमेंट डेली में हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फ़र, अमोनिया और जितने भी एलिमेंट्स हैं जो आपके लिए नेसेसरी हैं वो डेली मैं एक्सप्लेन करूँगा। उसकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़, वो कितना हैज़ार्डियस है, उसको आप सेफ एक्सपोजर लिमिट क्या है, और उस फर्स्ट इमरजेंसी फर्स्ट एड आप क्या देंगे, ये आपको मैं बताऊँगा। तो आई होप वीडियो समझ में आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एक्टिंग में लोग बहुत रुझान लेते हैं लेकिन पढ़ाई में बहुत कम है लोगों का ध्यान, मेरा भी खुद का कम है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ये फर्स्ट पोजीशन पे होना चाहिए, क्योंकि बग़ैर इसके बहुत लोग कम सक्सेस हो रहे हैं, होते हैं उसमें लेकिन इतना नहीं होते। तो मेरे भाई इसका भी ध्यान रखना है और जो मन करे दिल कहे वो करना है। थैंक यू।